वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं जीएस की और अन्य सब्जेक्ट्स की, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है? सही आंसर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र ने। तीसरा क्वेश्चन, यूपी स्टार्टअप्स फंड के तहत मुख्यमंत्री योगी ने किसे 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी? सही उत्तर है सिडबी, और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में ही स्थित है, और सिडबी की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन आईएसए के अध्यक्ष का पदभार संभाला? दिलीप ओमान ने। पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 मई, जबकि नेशनल टी डे है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय चाय दिवस पूछा जाए तो 21 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून फीड द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने। सातवां क्वेश्चन, किस जिला प्रशासन ने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है? रांची एडमिनिस्ट्रेशन ने। आठवां क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 21 मई को। नौवां क्वेश्चन, पीएम वय वंदना पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2023 तक। इसकी जो शुरुआत थी वो 2015 में की गई थी। अंतिम क्वेश्चन था कल, भारतीय रेलवे की सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव का क्या नाम है? तो वैक 12। इसकी जो इंजन हॉर्स पावर है वो 12,000 हॉर्स पावर का है। अब कल की कुछ के आंसर। कल करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सरकार ने किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही उत्तर है गोविंदा राजलू चिंतला। और जो नाबार्ड की स्थापना है वो शिव ब्राह्मण कमेटी के आधार पर हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई थी। जीएस में आपसे पूछा गया था कि इनमें से क्या पहले हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो कांग्रेस की रास बिहारी बोस ने करी थी। कांग्रेस लीग समझौता था जो 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और इसमें जो अहम भूमिका रही थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की रही थी, और जो इसकी अध्यक्षता थी वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जबकि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। उस वक्त भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, जबकि बंगाल विभाजन लागू हुआ था यानी एक्टिव हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इस तरीके से बंगाल विभाजन इसका सही आंसर था 1905। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 22 मई। तो आप देख सकते हैं 22 मई 2020 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। जो इस वर्ष की थीम है वह अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि हमारे समाधान प्रकृति में हैं। अपनी थीम क्या है इस वर्ष की? अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो इसका उद्देश्य जो है वो लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 20 दिसंबर 2000 को। इसकी मनाने की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, और पहली बार मनाया गया था जो वो 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्वीकार किया गया था। इसीलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और जो पहली बार मनाया गया था वो 22 मई 2001 को मनाया गया था। ठीक, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। प्रस्ताव मतलब इसको पार्ट को जो स्वीकार किया गया था 22 मई 1992 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव किया 20 दिसंबर 2000 को मनाने का, और पहली बार मनाया गया 22 मई 2001 को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 19वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। इसके अगले चरण में भूमिहीन श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग और किसान भी शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर भी है। जिलों की संख्या 28। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस की सरकार ऑब्वियसली अभी बता चुके हैं ऊपर। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 90। राज्यसभा सीटों की बात की जाए छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5। वहीं लोकसभा सीटों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है एक फेमस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन, किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, BR शर्मा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर VR शर्मा को जम्मू कश्मीर स्टेट पब्लिक कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे और कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्षों के करियर के दौरान BR शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की सेवा की। आपको पता होगा कि राज्य लोक सेवा जो आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले हो तब तक अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेब सीरीज लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ICC ने। ICC ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है। इसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। यह श्रृंखला महिलाओं के खेल पर ICC के निरंतर जोर का एक हिस्सा है। 100% क्रिकेट महिलाओं के खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा पसंद करने वाली हर चीज़ को जीवंत रखने के लिए एक मंच प्रोवाइड करती है। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन हैं वो भारत के ही हैं, शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन, किसे विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्मेन रेनहॉल्ट। विश्व बैंक ने वेयर स्टर्न्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कॉर्मेन रेनहॉल्ट को अपना नया वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र नियुक्त किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 50, फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध है। कॉर्मेन रेनहॉल्ट महिला हैं। बात विश्व बैंक की करें तो विश्व बैंक का जो पूरा नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसको शॉर्ट में बोलते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी। इसमें जो वर्तमान में सदस्य देश की संख्या है वो 189। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष के पद को 1 वर्ष के लिए नियमित आवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में RBI ने रेपो दर को 4.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 4%। RBI ने आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 14 बेस पॉइंट से कम करके 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 BPS यानी कि बेस पॉइंट कटौती के पक्ष में 5:1 का वोट दिया।
अब बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को कम समय के लिए जो जिस दर से पैसा उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, रिजर्व बैंक अगर किसी को उधार दे बैंकों को तो वो हो गया रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है बैंक जो है वो अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, उस पर उन्हें जो ब्याज मिलता है वो होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की। तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में का गठन किया। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, उप गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जनक राज, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के सदस्य चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सदस्य प्रोफेसर पामी दुआ और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद के सदस्य हैं प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया। अगला क्वेश्चन, किसने जयतु भारतम के नाम से एक गीत लिखा है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी ने गीत लिखा है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करता है। इस गीत को महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम नामक गीत गाया है। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और शान सहित 200 से अधिक गायक भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, वजाद अलायंस ने किसके साथ एक मोटर बीमा पॉलिसी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए पार्टनरशिप की है। कंज्यूमर इस मोटर बीमा पॉलिसी को अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके खरीद सकते हैं। इस मोटर पॉलिसी की शुरुआत के साथ कंज्यूमर अब अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सहज, सुलभ और लचीले बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू कर दी गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क सूर्य मंदिर। केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरीके से शहरीकरण करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई है। भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से इस परियोजना के निष्पादन के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी कि 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, जो कि लगभग 25 करोड़ रुपए होगा। आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, साइंस से डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग की जाने वाली लॉफिंग गैस क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।